हेलो एवरीवन। प्लीज सभी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। पहले अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं 1 से लेकर 20 तक, जो आपका नंबर है उसके साथ अपनी अटेंडेंस आप चैट बॉक्स में दीजिए। एवरीवन, दोबारा रिपीट करूंगी, अपनी अटेंडेंस दीजिए। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो आपको नंबर प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप में 1 से लेकर 20 तक, तो जो आपको नंबर दिया गया है उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। जो भी क्लास में ज्वाइन होता जा रहा है इस टाइम आते रहिए, क्लास में ज्वाइन होते रहिए। अपना नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है ग्रुप में उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। चलिए क्लास को अब आगे शुरू करते हैं। मैं आप सभी के अटेंडेंस ऑलमोस्ट आ गई है। हेलो एवरीवन। सबने सबने अपनी अटेंडेंस दे दी चैट बॉक्स में? क्या सभी ने अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दी? एवरीवन, जिस जिसने अपनी अटेंडेंस दे दी है उन्होंने यस लिखिए चैट बॉक्स में। ओके। यस। चलिए, सबसे पहले तो हम कल की क्लास के बारे में बात करते हैं। आप सभी को कल की क्लास कैसी लगी? चैट बॉक्स में बताइए। एवरीवन, आपके फीडबैक से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। काफी हमें अच्छा लगता है कि आपकी तरफ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है, फीडबैक मिलता है, उससे हमारी हिम्मत, हमें भी अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन फीडबैक देने के लिए। साथ ही आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। आपसे कहा गया था, ग्रुप से बताया गया था कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है। जो इस ग्रुप में डेली 3 दिन क्लास ले रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, वो नए ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है पुराने ग्रुप में, तो आप उस नए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ ही जो मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे 3 दिन लगातार जिन जिन लोगों ने क्लास ली है, अब कल से, थर्सडे से, उसी ग्रुप में, नए ग्रुप में आपको क्लासेस का लिंक या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन क्लास से जुड़ी उसी के अंदर दी जाएगी। पुराने ग्रुप को अब हम प्रॉपर बंद कर देंगे। जो भी एक्टिविटी होएगी क्लास से जुड़ी, लिंक से जुड़ी, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नए ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसी में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर किसी ने मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एक दिन भी क्लास ली हो, उसी को भी हम ग्रुप में रखेंगे। बाकी नए ग्रुप के बारे में बात करूँ तो नए ग्रुप में भी जो लोग एक्टिव हैं, क्लास ले रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं डेली अपना, उन्हीं लोगों को रखा जाएगा।
उसमें से भी जो लोग किसी तरह का रिस्पॉन्स हमें नहीं दे रहे हैं, क्लास नहीं क्लास भी नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें हम खुद उन्हें ग्रुप से लेफ्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके एवरीवन, आज का लास्ट डे है। कल से आपको जो भी एक्टिविटी होगी, रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे पूछा जाएगा, तो नए ग्रुप में पूछा जाएगा। साथ ही जो इस ग्रुप से, पुराने ग्रुप से आप जो अब तक क्लास लेते आए हो, जो लोग नए ग्रुप में आ गए हैं, उन्हें पुराने ग्रुप से हटा दिया गया है। ओके एवरीवन, इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर है आप सभी को कि कल से क्लास का लिंक, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, नए ग्रुप में दी जाएगी। नए ग्रुप में जो लोग इनएक्टिव है, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उन्हें ग्रुप से हम खुद हटा देंगे। अगर किसी ने भी आज के दिन भी क्लास ली हो, हम उनको रखेंगे, लेकिन 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, किसी ने क्लास नहीं ली है, उन्हें हम हटा देंगे। तो कल से आपको ग्रुप का लिंक, क्लास का लिंक आपको नए ग्रुप में मिलेगा। चलिए बात करते हैं अब कल की क्लासेस के बारे में। कल की क्लासेस में आपको सिखाया गया था ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ये 4 टॉपिक हमने कल डिस्कस करे थे, मैंने ओवरव्यू बताया था आपको। क्या कल की क्लासेस का आपको सब कुछ क्लियर है? चेक बॉक्स में बताइए। यस, ओके, क्लियर है। ओके, चलिए। साथ ही गाइस, कल की क्लास का कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? फिर मैं आज आगे की क्लास का प्रोसेस शुरू करती हूँ। एवरीवन, किसी को कल की क्लास का कोई डाउट तो नहीं है ना? जी, जी, ओके। चलिए मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से, छोटा सा मैं आपको कल की क्लासेस के बारे में एक बार बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हमने कहा था कि ड्रॉप शिपिंग के बारे में हमने कल बताया था मैंने आपको कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग में क्या करते हो, आप ऑनलाइन अपना एक बिजनेस यानी कि स्टोर बनाते हो। उसमें आपको इन्वेंट्री यानी कि आपको एक वेयर हाउस लेने की जरूरत नहीं होती है, स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती है, ना ना ही आपको वेयर हाउस का रेंट देना होता है। साथ ही आप स्टॉक रख रहे हो, तो स्टॉक की यानी कि प्रोडक्ट की आपको पैकेजिंग, डिलीवरी, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन या झंझट नहीं लेनी होती है। साथ ही इसके बारे में बात करूं ई कॉमर्स के बारे में, तो ई कॉमर्स में आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। यानी कि आपको अगर अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जगह। क्या चाहिए? जगह। जगह चाहिए, फिर आप उसको अपने हिसाब से आप उसको सजाओगे, मैनेज करोगे, फिर उसका उसका खर्चा होता है। फिर आप सारे प्रोडक्ट स्टॉक में यानी कि बल्क में लाके रखोगे अपने वेयर हाउस में, उसका खर्चा होता है। फिर आप डिलीवरी भी खुद देखोगे, डिलीवरी होगी, पैकेजिंग हो गई। फिर कुरियर जो आप हायर करते हो, कुरियर वाले को जो कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुंचाता है, डिलीवरी करता है, उसका भी आप खुद मैनेज करते हो। यानी कि ई कॉमर्स में आपको ए से लेके जेड तक ओवरऑल आप खुद ही मैनेज करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको क्या करना होता है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, यानी कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है। आप प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा मार्केटिंग करोगे, आपकी सेलिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ये तो हो गया ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंसेस है। दोबारा रिपीट करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आपको इन सबकी झंझट नहीं लेनी पड़ती है, ना ही इन्वेंट्री की, स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं होती है,
डिलीवरी की नहीं, पैकेजिंग की। बस आपको क्या करना होता है, प्रमोट करना होता है, मार्केटिंग अच्छी करनी होती है, लिस्टिंग करनी होती है। साथ ही डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन होता है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो आपका घर का एड्रेस। अगर मुझे किसी के घर जाना हो तो मेरे पास क्या होना चाहिए, उनका एड्रेस। अगर मेरे पास एड्रेस नहीं होगा तो मैं उन तक नहीं पहुंच सकती। अगर मेरे पास आपकी वेबसाइट का एड्रेस नहीं होगा तो मैं आप तक भी नहीं पहुंच सकती। किसी की वेबसाइट पर जाने के लिए क्या चाहिए होता है, डोमेन यानी कि वेबसाइट का एड्रेस। ओके एवरीवन, ये होता है डोमेन। क्लियर हो गया आपको? एवरीवन क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में बताइए क्लियर है। तो हम आज आगे की क्लास आगे बढ़ाते हैं। गाइस, मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि आप अपने डोमेन का नाम या फिर अपने स्टोर का नाम आप सोच कर आओगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी ने अपने स्टोर या डोमेन का नाम सोचा है कि क्या रखोगे आप अपने डोमेन या फिर स्टोर का नाम क्या रखोगे? प्लीज प्लीज एवरीवन चैट बॉक्स में बताइए, क्या आपने अपने स्टोर का नाम सोचा है कि क्या रखोगे? आइडिया कुछ? आपने सोचा है या नहीं सोचा कुछ? चैट बॉक्स में बताइए। यस, मंजू गुप्ता जी ने बताया है महादेव एंटरप्राइज। यस, अच्छा नाम है। एनीवर और किसी ने सोचा है कि आप अपने स्टोर का नाम क्या रखने वाले हो, जो यूनिक भी हो, ट्रेंडिंग भी हो, और साथ ही सबसे हटके हो, अच्छा लगे? ओके, चलिए अच्छी बात है कि आपने अपने स्टोर का नाम रखा है। चलो अच्छा लगा आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर आए हो। ये देखे अच्छा लगा, आपका होमवर्क कंप्लीट है। मैं देख पा रही हूँ महादेव एंटरप्राइज, एसके स्टोर, कुंजो ऑनलाइन फैशन डिलीवरी इन मिनट्स, मेटलाइट डिजिटल। अच्छे नाम है आपके स्टोर के। गुड, एवरीवन वेरी गुड। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हो। साथ ही हम शॉपिफाई पर हम साइन अप आज स्टोर को मैनेज करेंगे, बनाएंगे, ठीक है? चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं डोमेन के बारे में। मैं आपको डोमेन के बारे में बता देती हूँ कि आप वेबसाइट पर जाके आप डोमेन सर्च कर सकते हो। जो आपको डोमेन अच्छा लगता है सेलेक्ट करके आप बाय कर सकते हो। मैं आपको बाय करना सिखाऊंगी कि आप डोमेन इस तरीके से बाय कर सकते हो। ओके एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? यस। चलिए पहले तो मैं आपको थोड़ा वेबसाइट के बारे में यानी कि डोमेन के बारे में बता देती हूँ कि आप वेबसाइट पे किस किस वेबसाइट पर जाके आप डोमेन चेक कर सकते हो। फिर अगर सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपका डोमेन मिल सकता है प्राइस के अकॉर्डिंग, आपके प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आप उसको किस तरीके से परचेज कर सकते हो तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए,
क्या सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? आप स्क्रीन देख पा रहे हो? चैट बॉक्स में बताइए एवरीवन। आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? मैं अभी आपको वो वेबसाइट बता रही हूँ, वो साइट बता रही हूँ जहाँ से आप अपना डोमेन सर्च करके परचेज कर सकते हैं। मैं सिर्फ उनके नाम बता रही हूँ, ठीक है एवरीवन? एक बार मान लेते हैं, आप अपना डोमेन चेक कर सकते हैं। जैसे ये होस्टिंगर है, होस्टिंगर पे भी जाके आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हैं, यानी कि जो आपने अपना डोमेन नेम सोचा है वो आप होस्टिंगर पे जाके सर्च कर सकते हैं। अपने प्राइस के अकॉर्डिंग आप उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है? होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमलिक्स है, नेमचिप है, काफी सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हैं। जैसे होस्टिंगर है, होस्टिंगर होगी, नेमलिक्स हो गई। यहाँ पे भी जाके आप अपना डोमेन सर्च कर सकते हैं, जो आपके डोमेन का नाम है। आप यहाँ पे एंटर कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे एंटर कीवर्ड लिखा है। अपना जो डोमेन का नाम है आपका, वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद जनरेट करेंगे। फिर सारे जो डोमेन है आपके नाम से रिलेटेड सारे आ जाएंगे। जो आपको अच्छा लगता है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है गोडैडी। इसके बाद है ये गोडैडी। यहाँ से भी आप डोमेन अपना परचेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ गोडैडी लिखा, फिर हमने एंटर प्रेस करा। यहाँ पे गए हम गोडैडी डोमेन नेम वेबसाइट, इसकी गोडैडी की हम उस पे गए साइट पर। देखो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा गोडैडी का। क्या आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो पा रही है, क्लियर है? एवरीवन, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? साफ है आपकी स्क्रीन? विजिबल हो पा रही है? अच्छे से देख पा रहे हो आप? ये है गोडैडी की। आप यहाँ पे जा सकते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। गोडैडी डोमेन वेबसाइट होस्टिंग, यहाँ सब कुछ इस तरीका है। फिर यहाँ पे लिखा है टाइप द डोमेन यू वांट, यानी कि आप कौन सा डोमेन आप चाहते हो। तो जो आपके डोमेन नेम है, जो आपने सोच रखा है कि मुझे ये डोमेन खरीदना है, उसका नाम ये होगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैं लिखूंगी। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि डोमेन किस तरीके से परचेज कर सकते हो। तो आप यहाँ से आप डोमेन जाके अपना परचेज कर सकते हो। मैंने डोमेन परचेज कर रखा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसका पूरा बता देती हूँ आपको प्रोसेस क्या है, कि आप डोमेन किस तरीके से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताने के ट्रेंडी बैग्स यहाँ पे सर्च करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है सर्च डोमेन। यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ पे लिखा सर्च डोमेन, इस पर क्लिक करोगे। देखो ये खुल गया। यहाँ पे trendybags.com, ₹1, 1 रुपए में। इसी के अकॉर्डिंग सामने आप देख रहे हो, ये पेज इस तरह का सामने आएगा आपका। इसके अकॉर्डिंग सामने है trendybags.net.info.store.shop। ये सारे क्या हो गए, एक्सटेंशन। मैंने एक बताया था कि आपके नेम के पीछे .net.info.store.shop जितने भी लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। ठीक है, अब नीचे मैं देखो स्क्रॉल कर रही हूँ, और भी सारे आएंगे। .in, ये प्राइस है इनके। GS, ये प्राइस है साइड में, ये प्राइस लिखे है, और ये सारे डोमेन है ये। और इनकी जो डॉट
शॉप .co .in .com .store .co, ये सारे क्या एक्सटेंशन। ठीक है। अब डोमेन कैसे परचेस करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आप डोमेन अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो। देखो काफी सारे हैं यहाँ पे। xyznet.com, ऑनलाइन, trendybags.fashion। देखो कितने सारे हैं यहाँ पे। जो आपका डोमेन का नाम है, सर्च करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे डोमेन आ जाएंगे। देखो लाइव इन्फो, तो कितने सारे डोमेन हैं। स्पेस, फन, क्लाउड, ग्लोबल, बीच। जैसे कि मेरा डोमेन है जो मैंने परचेस कर रखा है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अब परचेस कैसे करते हैं डोमेन, यहाँ पे प्राइस लिखे है। आप अपने हिसाब से जो प्राइस आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करके, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, देखो साइड में ब्लैक कलर का स्टोर सा उस पर बने हुआ है। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो। क्लिक करना, फिर ये सर्च करेगा। डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। फिर यहाँ पे एरो आया है, लिखा है डोमेन एरो, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। फिर देखो ये पेज इस तरह का आपके सामने आएगा। ये है। फिर आप इस पेज के आने के बाद साइड में लिखा है कंटिन्यू टू कार्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। देखो इस तरह का पेज आपके सामने है। एवरीवन स्क्रीन विजिबल है आपको क्लियर? स्क्रीन विजिबल अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए। स्क्रीन विजिबल है आपको, चैट बॉक्स में बताइए। एवरीवन एक्टिव रहिए, ताकि मैं आगे आपको भी बता सकूं कि आप डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हैं, साथ बार साथ हम चल सके। एक्टिव रहिए एवरीवन। देखिए इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे ये पूछ रहे कि आप कितने साल के लिए अपना डोमेन परचेस करना चाहते हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप 1 ईयर के लिए डोमेन परचेस करें। ये मैंने लिख दिया 1 ईयर। ठीक है। यहाँ पे जो फुल डोमेन प्रोटेक्शन है मैं इसको ऑफ कर दूंगी। ठीक है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। आप देखो प्राइस में फर्क देखना, साइड में या 599 ना। अगर मैं इसको ऑन करती हूँ तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके बाद अब क्या करोगे, साइड में आपका ये ऑर्डर समरी दे रखा है, नीचे पेमेंट है, फिर रेडी टू चेकआउट। 1 ईयर के लिए रिकमेंड करूंगी कि आप डोमेन है 1 ईयर के लिए ही ले।
यहाँ पे आपका डोमेन प्राइस ये है, आप देख रहे हो ना, 87.61, ये आपका प्राइस है डोमेन का, जो आप परचेस कर रहे हो, जो ये है। मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगी, जहाँ पेमेंट का है मैं आपको वहीं तक बताऊंगी। फिर लिखेंगे रेडी टू चेकआउट, आगे जाओगे आप, इस पे क्लिक करोगे ब्लैक कलर के बॉक्स पे। फिर आपको यहाँ पे गूगल से, फिर आपकी मेल से, आप जिससे भी चाहे लॉगिन करके फिर आएगा पेमेंट का मेथड। फिर आप पेमेंट करके डोमेन आपका हो जाएगा, यानी कि आपने डोमेन परचेस कर लिया है। मैं दोबारा बैक आती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ। 1 ईयर के लिए आपने सेलेक्ट करा, आपका ये है प्राइस डोमेन का, रेडी टू चेकआउट। इस पे क्लिक करने के बाद आप फिर गूगल से या अपनी आईडी से, जो मेल है आपकी, आप वहां से इसको साइन अप करोगे, लॉगिन करोगे, फिर पेमेंट करने के बाद आपका डोमेन हो जाएगा। साथ ही गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी बता दूं कि डोमेन के बारे में, कि डोमेन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 ईयर का है। अब 1 ईयर जैसे ही आपको हो जाएंगे, कुछ दिन पहले से ही आपको एक रिमाइंडर मैसेज आने लग जाएगा कि आपका डोमेन की जो डेट है एक्सपायरी होने वाली है। ये बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डोमेन के लिए। जैसे ही आपका 1 ईयर हो जाएगा डोमेन का, तो आपके पास एक रिमाइंडर मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्मली जैसे आपके रिचार्ज का या किसी भी रिमाइंडर कॉल आती है कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है फोन, वैसे ही डोमेन का आएगा। ठीक है। आपके डोमेन की 1 ईयर की क्या हो गई, डेट निकल गई। फिर उसके बाद आपको 10 डेज का क्या मिलेगा, एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, कि आप डोमेन इसको दोबारा से रीन्यू करवा सकते हो। ठीक है एवरीवन, समझ में आया। इसी के साथ ही अगर 10 डेज भी आपके निकल गए, आपने अपना डोमेन रीन्यू नहीं करवाया, तो आपका डोमेन आपके पास नहीं होगा, यानी कि डोमेन आपके पास से वहां से हट जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद आपका जिस नाम से आपने डोमेन परचेस किया है, वो दोबारा से मार्केट में आएगा, यानी कि साइट्स पर आएगा। अगर आपको डोमेन वही परचेस करना है, अगर आपको मिल जाता है उसी नाम से, तो आप परचेस कर सकते हो। फिर यानी कि आपको फिर डोमेन दोबारा से दूसरा परचेस करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी बात है। 1 ईयर के बाद आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, उसमें भी आपको डोमेन आप अपना रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है एवरीवन, समझ में आया आपके, आप डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हो। रेडी फॉर चेकआउट पे जाके आप अपनी मेल से या गूगल से आप उसको लॉग इन करोगे। फिर आप पेमेंट का मेथड आएगा, आप कार्ड से करना चाहते हो या फिर आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। ये तो मैं सर्च कर लिया, मैं आपको एक दो और बता देती हूँ, जैसे गिल्ड कार्ड है, जो आपको अच्छा लगता है डोमेन आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे इनके प्राइस है, मैंने आपको बताया था डॉट कॉम ग्लोबल है, पूरा यूनिवर्सल है। डॉट इन इंडिया के लिए होता है। ये काफी सारे डोमेन है। तो गाइज ये है सिंपल सा तरीका, बहुत इजीली तरीका, बहुत सिंपल तरीका है कि आप डोमेन परचेस कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। क्या आपका ये क्लियर है? तो आप समझ गए एवरीवन कि डोमेन आप किस तरीके से परचेस कर सकते हो। दोबारा रिपीट करूंगी, डोमेन आपके लिए, स्टोर के लिए बहुत जरूरी है। डोमेन नहीं होगा तो आपका स्टोर यानी कि आपकी वेबसाइट अधूरी है। तो इसलिए डोमेन बहुत जरूरी है परचेज करना। समझ में आया आपको कि डोमेन किस तरीके से परचेज कर सकते हो एवरीवन? चैट बॉक्स में बताइए। काफी सारी मैंने आपको साइट भी बताई, होस्टिंगर है, नेमलिक्स है, नेमचिप है, गोडेडी है।
आपको जहां से भी आप डोमेन परचेस करना चाहते हो, अब वहां जाके आप डोमेन परचेस कर सकते हो। मैंने गोडैडी से बताया क्योंकि गोडैडी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप गोडैडी से भी आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग डोमेन परचेस कर सकते हो। और मैंने साथ ही आपको ये भी बताया ग्रेस पीरियड के बारे में, इसका भी ध्यान जरूर रखिएगा कि आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है, उसके बाद आपको 10 डेज का भी मिलता है, ताकि आप अपना डोमेन दोबारा से रिन्यू करवा सको। तो चलिए गाइस, ये था कि डोमेन आप किस तरीके से परचेस कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। चलिए अब आप चलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? एवरीवन, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? कोई डाउट? चलिए, मतलब सभी का क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे। आप खुद डोमेन भी परचेस कर सकते हो। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था डोमेन परचेस करने का। अब हमारे चलते हैं जहां पर हम अपना स्टोर बना सकते हैं। वो क्या है? शॉपिफाई। उस पर चलते हैं हम। जैसे ही आप इस पे लिखोगे शॉपिफाई, एंटर प्रेस करोगे, फिर जो वेबसाइट है इस पे जाके इस पे क्लिक करोगे। देखो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। ये पेज है शॉपिफाई का। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है एवरीवन? डोमेन को आप कहाँ यूज करोगे, कैसे करोगे, ये मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी कि डोमेन कहाँ यूज करना होता है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ठीक है? अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आप डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हो, लेकिन उसका यूज कैसे करोगे, आप कहाँ पे करोगे, ये मैं आने वाली क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है? तो गाइस, आपकी क्लियर है? मतलब ये स्क्रीन विजिबल हो रही है, आपको साफ दिखाई दे रही है? शॉपिफाई की साइट है ये। एवरीवन, सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको बता सकूं। चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। आप देख पा रहे हो कि सामने स्क्रीन है। यहाँ पे लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री। यहाँ पे भी लिखा है स्टार्ट फॉर फ्री, यानी कि 3 डेज के लिए आपको, 3 दिन के लिए फ्री में आप शॉपिफाई क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अपनी आईडी अगर आपने पहले से बना रखी है तो लॉग इन कर सकते हो, अगर आपने नहीं बना रखी तो साइन अप करेंगे। ठीक है एवरीवन? स्टार्ट टू फ्री, यहाँ पे लिखा है फॉर फ्री। इस पे हम क्लिक करेंगे, बॉक्स है यहाँ पे, आप क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, जिस मर्जी पे क्लिक कर सकते हो। मैंने इस पे गई। अभी थोड़ा हो रहा है वो, थोड़ा टाइम लगेगा। जो जो ग्रुप में आते रहे हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस दीजिए, नाम के साथ फोन नंबर, मेल आईडी, और साथ ही जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है ग्रुप के अंदर,
उसके साथ अपनी अटेंडेंस दीजिए। अब देखो इस तरह का पेज आपके सामने आया है, ये पेज है। ठीक है। आपकी जो मेल आईडी है आप गूगल से भी कर सकते हो, जिस चाहे से आप यहाँ पे उसको साइन अप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, साथ ही देखो साथ यहाँ पे सामने लिखा है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, यानी कि 3 डेज के लिए आपको ये फ्री है, फ्री मिल रहा है। फिर देन इसके बाद 3 मंथ के लिए आपको 20 रुपए में, सिर्फ आपको 20 रुपए में आपको ये रिन्यू करवाना पड़ेगा शॉपिफाई, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 3 डेज के लिए क्या है, फ्री है। देन उसके बाद 3 मंथ के लिए क्या है, आप 20 रुपीज में आप इसको चार्जेबल कर सकते हैं। मैं अपने यहाँ पे मेल आईडी से इसको करूंगी। आपके पास जो मेल आईडी उससे आप इसको साइन अप करोगे, जो आप यूज करते हो। मैं अपनी मेल आईडी से इसको साइन अप कर रही हूँ।
तो गाइस आप मतलब सभी आप जान गए होंगे अच्छे से कि आप डोमेन किस तरीके से परचेज कर सकते हो। ठीक है। एवरीवन इस टाइम तो भी शॉपिफाई पर लॉगिन करने से अभी थोड़ा ग्लिच आ रहा है, साइड में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो हम स्टोर किस तरीके से बना सकते हैं मैं आपको आगे बता दूंगी। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इस प्रोसेस में। हाँ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ फिलहाल, उसके बदले में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी कि आप शॉपिफाई पर किस तरीके से स्टोर बना सकते हो। अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही, ग्लिच आ रहा है, तो वो खुल पा नहीं रहा। इसलिए मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, मतलब रोबोसो क्लाउड के बारे में बता देती हूँ कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लोगे। कल पूछा गया था कि एक के पास वेबसाइट है, जी हाँ एक के पास वेबसाइट है, यानी कि रोपोसो क्लाउड, जहां से आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को परचेज करोगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रोपोसो क्लाउड, ये हमने सर्च करा, इस पे गए हम पहली साइट पर। हमने क्या स्टार्ट करा, यहाँ पे फोन नंबर आएगा, फोन नंबर आने के बाद ओटीपी करोगे, फिर आपका रोपोसो क्लाउड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर डालोगे आप, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको रोपोसो क्लाउड किस तरह का पेज सामने आएगा मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे फोन नंबर भरेंगे अपना। एक्चुअली आज साइट में सब कुछ में थोड़ा ग्लिच आ रहा है, इसलिए साइट इजीली आज खुल नहीं रही है। तो आप रोपोसो क्लाउड से ही क्या करोगे, ये रहा गाइस, इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। सभी को विजिबल है पेज। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोन नंबर डालेंगे आप, फिर ओटीपी आएगा, फिर रोपोसो क्लाउड खुल जाएगा। वहीं से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, वहां से हम अपने स्टोर पर लेके जाएंगे। जैसे हम उस पे अमेजोन पे जाते हैं, मिंत्रा पे जाते हैं, जिस तरह का हमारे पास
पेज सामने खुलकर आता है, स्टोर खुल के आता है, उसी तरह का रोपोसो क्लाउड का स्टोर खुलकर आएगा। अब इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी नहीं खुल पा रहा। फिर हम क्या करेंगे, रोपोसो क्लाउड पर जाके वहां पे जो हमें प्रोडक्ट पसंद आता है, उस प्रोडक्ट को हम पुश टू शॉपिफाई करके अपने स्टोर पर लेके जाएंगे। तो आपको ये अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्टॉक तो है नहीं, प्रोडक्ट तो हम परचेस कर नहीं रहे, लेकिन प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएंगे? आप प्रोडक्ट लेकर आओगे रोपोसो क्लाउड से। रोपोसो क्लाउड पर काफी सारे प्रोडक्ट है, किस तरह की आप कैटेगरी है उसके हिसाब से आप क्या करो, प्रोडक्ट को पुश टू शॉपिफाई किस तरीके से करके लेकर आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आया कि प्रोडक्ट को हम कहाँ से लेंगे? रोपोसो क्लाउड से हम प्रोडक्ट को उठाएंगे, वहीं से हम क्या करेंगे, अपने स्टोर पर लेके जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक आप सभी का? यहाँ तक सभी का क्लियर है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे? साथ ही आपको बताया गया है कि डोमेन कैसे परचेस करते हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस है कि डोमेन आप किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। आप यस बताइए चैट बॉक्स में। यस, क्लियर है एवरीवन आप सभी का कि आप डोमेन किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट तो है नहीं, हम अपनी साइट पर प्रोडक्ट कहाँ से लेकर आएंगे? रोपोसो क्लाउड हमारी वेब, मतलब रोपोसो क्लाउड है, एक स्टोर है, वहीं से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर लेकर आएंगे। अब इसका प्रोसेस कैसा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्लियर है एवरीवन आप सभी का? चलिए, आपका क्लियर है, डोमेन आप किस तरीके से परचेस कर सकते हो, प्रोडक्ट आप कहाँ से लोगे। जाने से पहले मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो आप कल से आपको नया ग्रुप है, उसके अंदर ही आपको क्लास का लिंक मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको उसी के अंदर मिलेगी, उसी के अंदर मिलेगी आपको इंफॉर्मेशन। उस ग्रुप में भी जो लोग इनएक्टिव है, किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम खुद हटा देंगे। जो लोग एक्टिव है, क्लास ले रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। क्लियर है एवरीवन? इसलिए एक्टिव रहिए, क्लास लेते रहिए। जाने से पहले आप सभी का होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ, यहीं पे क्लास में आपको होमवर्क है। आपने अपने स्टोर का नाम तो सोच लिया, कल आप अपने डोमेन का नाम सोचा रहोगे कि आप डोमेन का नाम क्या रखने वाले हो। आपका डोमेन का नाम ट्रेंडी होना चाहिए, यानी कि यूनिक होना चाहिए। साथ ही जो आपको कंफर्टेबल लगे, बोलने में अच्छा होना चाहिए। आपका होमवर्क है कि आप अपना डोमेन नेम सोच कर आओ। आपने अपना स्टोर नेम तो सोच लिया, अब आपका होमवर्क है कि आप डोमेन नेम सोच कर आओगे। ठीक है ना एवरीवन, क्लियर है आपको यहाँ तक, कब तक? ठीक है, क्लियर है आप सभी का? ठीक है, अपने डोमेन का नाम जरूर सोच कर आना। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अब आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। कल मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टोर आप किस तरीके से बना सकते हो, तो कैसे कर देंगे, कस्टमाइज करेंगे। टोपोसो क्लाउड भी आपको मैं दिखाऊंगी। और थोड़ा ग्लिच आ रहा है साइड में, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से थोड़ा हो नहीं पा रहा। ठीक है एवरीवन, क्लास में एक्टिव रहिए, साथ ही ग्रुप में भी आप एक्टिव रहिए, क्लास लेते रहिए। चलिए, आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट।
साथ ही गाइस जाने से पहले ये भी जरूर बताइएगा ग्रुप, साथ ही गाइस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ये भी जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कितना मजा आया, आपने क्या सीखा। अपना रिव्यू भी जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे आपके फीडबैक से। चलिए आज की क्लास